हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी बीएससी नर्सिंग और जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो सीरीज चली हुई थी। तो आज हम इसमें जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज चली हुई है वो जितनी भी स्टेट्स होती हैं आपकी हरियाणा, राजस्थान या यूपी या एमपी, उन सभी में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए, उसी को ध्यान में रखे हुए ये सीरीज बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि ए सेल फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कहता है कि ऐसा सेल कौन सा होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो देखो, हमारे जो सेल होते हैं ना, वो सेल हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ना, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करी जा रही है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो ये हमारी कौन सी सेल हो जाएगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तो क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो देख लो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये रहा कि इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस को तो देखने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में कि रिडक्शन इज, कि रिडक्शन के अंदर क्या होता है। देखो, हमारे पास में दो प्रोसेसेस होती हैं, एक तो होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है हमारे पास में रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन के अंदर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन होता है हमारा, रिडक्शन के अंदर क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो आप इसको याद रख सकते हैं ऑयल रिग से भाई। ऑयल रिग यानी तेल का कुआं। ठीक है, ओ से मतलब है ऑक्सीडेशन, इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर का मतलब है रिडक्शन, आई का मतलब इन्वॉल्व, जी का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो उसने हमसे पूछा कि रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा भाई। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच कन्वर्जन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस में हो रही है। तो यहाँ पे देखो, दो प्रोसेसेस आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपने क्या ध्यान रखना होता है? ऑक्सीडेशन के अंदर आपने ध्यान रखना होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा नंबरिंग में बढ़ती है। लेकिन रिडक्शन के अंदर क्या होता है? रिडक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ऑप्शन इसके अंदर देखोगे आप कि यहाँ पे तो -2 है। देखो, चार्ज को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी -2 है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो बिल्कुल सेम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको कैसे आप पहचानोगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो SO4 है, लेकिन यहाँ पे है SO3। ठीक है, और हमें पता है कि जो लॉस ऑफ यानी जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो भले ही सेम थी, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो, यहाँ 4 थे, यहाँ 3 थे, यानी कम हो गए। तो इसको क्या कहेंगे हम? इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो, आगे वाले में कहता है कि सर कॉपर के ऊपर तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब भी किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। तो अब देखो, +2 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब कम होती है इसका मतलब क्या है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? अब देखो, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब +1 चार्ज है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो +1 से जब 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? कम हो रही है। और कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। अब लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे क्या है? H के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब है -1, और यहाँ पे H के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो -1 से 0 पे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो, -1 0 फिर +1, तो यहाँ पे तो बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसने पूछा था कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर एट द कैथोड। कहता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन कैथोड के ऊपर नहीं होगी। तो देखो, दो होती है हमारे पास में, एक इलेक्ट्रोड होती है एनोड और दूसरी होती है हमारी कैथोड, है ना।
अब यहाँ पे आपने बात याद क्या रखनी है, तो एनोड के ऊपर तो हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसने हमसे पूछा है कि कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो सीधी सी बात है भाई, कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, होता क्या है कैथोड के ऊपर, तो रिडक्शन होता है। तो देख लो यहाँ पे से ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, तो देखो पहले ऑप्शन में तो सिल्वर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन होती है, यानी पहले ऑप्शन में तो रिडक्शन ही हो रहा है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यानी -1 से 0 पे गया है, कैसे गया है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यानी लॉस होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वहां पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है ना, तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड में क्या है, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन के ले रहा है तब जाके H बना रहा है, इसका मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। फोर्थ वाले में देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तब जाके कॉपर बना रहा है, इसका मतलब यहाँ भी गेन कर रहा है, मतलब रिडक्शन है। तो उसने हमसे पूछा था कि कौन से ऑप्शन में कैथोड के ऊपर रिएक्शन नहीं चलेगी, तो कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन नहीं चलती है, ऑक्सीडेशन नहीं चलती है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन की कौन सी साइट होती है। तो देखो मैं पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी बातें। होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इस तरीके के बीकर होते हैं, एक बीकर के अंदर वो क्या लेता है, एक बीकर के अंदर तो वो ले लेता है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरे बीकर के अंदर वो क्या लेता है, दूसरे बीकर के अंदर वो ले लेता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट के अंदर तो जिंक की इलेक्ट्रोड डाल देता है, और कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की इलेक्ट्रोड डाल देता है। फिर इन दोनों को क्या करता है, वो एक बैटरी से कनेक्ट करवा देता है, जैसे यहाँ पे मैंने करवा दिया। और इन दोनों जो ये हाफ सेल है, इनको क्या करता है, इनको एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करवा देता है। ये जो यू शेप्ड की उल्टी ट्यूब मैंने बना दी है, इसका नाम है साल्ट ब्रिज, यहाँ पे है साल्ट ब्रिज, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज है। इस साल्ट ब्रिज के अंदर क्या फिल किया जाता है, कोई पूछ ले तो आप बता देना कि KCl प्लस अगार अगार फिल किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो जिंक की इलेक्ट्रोड है ये तो एनोड की तरह काम करती है, और जो ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह काम करती है। अब मुझे पता है कि एनोड के ऊपर तो हमेशा क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता था, रिडक्शन होता था, ठीक है। और इस पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर की तरफ भेज देता है, यानी जिंक से कॉपर की तरफ भेज देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, सीधी सी बात है भाई, करंट फ्लो करेगा कॉपर से जिंक की तरफ, है ना। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि साइट ऑफ ऑक्सीडेशन कौन सी है। तो ऑक्सीडेशन आपका कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो आपका एनोड के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज। कहता है कि मान लो कि मेरे पास में एक बीकर है, ठीक है। अब बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया, जैसे मान लो कि मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, तो इसे आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो गया। और इसके अंदर आपने क्या की, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड डाल दी जिंक की। तो अब ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोड के बीच में और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। देखो अब कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड की क्षमता इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसे क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही, तभी आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेनली इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे या वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। और ये काम कब होता है, जब हम उस इलेक्ट्रोड को किसमें डालते हैं, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब आपको समझा रहा था, तो जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की इलेक्ट्रोड मैंने डाली, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की इलेक्ट्रोड मैंने डाली। तो जिंक की क्या थी, जिंक इलेक्ट्रोड की क्षमता थी कि वो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, और कॉपर इलेक्ट्रोड की ये क्षमता थी कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। तो यहाँ पे इनकी क्षमताएं होती हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोड क्या काम कर रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखती है ना, उसे उसका क्या कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रही है उसे कहा जाता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। उसे क्या कहा जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसे उसका क्या कहेंगे, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होती है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो उसने हमसे यही पूछा है कि लूज करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाएगा, तो इसे हम कह देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच इज कंसिडर्ड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एट ऑल टेम्परेचर्स एंड असाइंड ए वैल्यू ऑफ 0 वोल्ट। कहता है कि इनमें से, ये कुछ इलेक्ट्रोड के नाम दिए गए हैं, इनमें से रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी होती है जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन की होती है। और इसीलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया जाता है एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम होता है भाई नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है भाई, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो, आपको स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है या नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स द इलेक्ट्रोड विद जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहता है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड के नाम दिए गए हैं, इनमें से जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है, हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड का होता है, हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड का, जिसका नाम क्या था, या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी टर्म बता देता हूँ, एक तो ईएमएफ के बारे में समझा देता हूँ, दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भी टर्म्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब होता क्या है कि ईएमएफ को हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। और इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। अब यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू रहती है सेल के लिए वो हमेशा क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, ईएमएफ से हमेशा कम रहेगी, यानी ईएमएफ की ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कम रहेगी ईएमएफ के कंपैरिजन में। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि ईएमएफ को मेजर किया जा सकता है जब सेल वर्क नहीं कर रहा होगा, सेल इज नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। ईएमएफ को केवल हम तब मेजर कर सकते हैं जब सेल काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कब मेजर कर सकते हैं, जब सेल काम कर रहा होगा, सेल इज वर्किंग। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछा है, किससे मेजर कर सकते हैं, तो इसको मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उसके अंदर से करंट पास हो जाता है, क्यों होता है, तो ये रीजन क्यों है, ठीक है। तो क्या होते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो कि मेरे पास में NaCl है, ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वियस मीडियम में, यानी जैसे ही तुम उसको पानी के अंदर डालोगे वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो NaCl को जब पानी के अंदर डाला जाता है ना, तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, और इन्हीं आयन की वजह से क्या करता है, उनमें से करंट फ्लो करता है। तो अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट कहाँ दिख रही है। देखो सबसे पहले में कहता है देयर मॉलिक्यूल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करता है किसकी वजह से, आयंस की वजह से। सेकंड वाला देख लो, देयर मॉलिक्यूल्स हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरे वाले में देखो द मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू आयंस, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया उसने कि भाई मॉलिक्यूल अपने आयंस में टूट तो जाता है लेकिन तब नहीं टूटता जब उसमें से करंट फ्लो करता है या वोल्टेज फ्लो करते हैं, वो पहले ही टूटा होता है, जब उसको पानी के अंदर डालोगे तभी टूट जाएगा वो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। चौथा ऑप्शन है हमारे पास में कि द मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट। ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहता है कि मॉलिक्यूल आपका आयन के अंदर टूट जाता है या तो जब वो मेल्ट हो या किस में डाला जाए, उसको किसी पानी के अंदर डाला जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकम्पोज व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। कहता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा। डिकम्पोज का मतलब अपने आयंस में नहीं टूटेगा जब उसके अंदर करंट पास किया जाएगा उसके एक्वियस सॉल्यूशन के द्वारा। तो देखो एक है मेरे पास में सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, अब जब इसमें से करंट पास आउट होगा और इसको एक्वियस मीडियम में लेके चलेंगे तो ये क्या आयन बनाएगा, एक तो COO नेगेटिव और एक Na पॉजिटिव, ये आयन बना लेता है, तो ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। दूसरे वाले में देखो सोडियम ब्रोमाइड, इसका क्या फार्मूला होता है NaBr। तो जब इसमें से करंट पास आउट होगा और एक्वियस मीडियम में होगा तो ये Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव में डिकम्पोज हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, इसका क्या फार्मूला होता है NaCl, यानी ये कैसे डिकम्पोज होगा, तो इसके आयन बन जाएंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सुगर, सुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज भी हो सकता है ना। तो सुगर क्या है, सुगर डिसोसिएट नहीं होता है भाई, जब उसमें से करंट पास आउट करोगे वो केवल सॉल्यूशन बनाता है, वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने यही पूछा है डज नॉट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज for three metallic cations X, Y and Z are this respectively. The reducing power order of these metals is। कहता है कि यहाँ पे कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी हैं X की, Y की और Z की। X की वैल्यू दे रखी है उसने 0.52, ठीक है, और Y की वैल्यू उसने दे रखी है -3.03 और Z की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है -1.18। ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी हैं और इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग पावर भाई, अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग पावर। तो ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हैं जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता हो। तो मैं एक बार आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में समझा देता हूं, देखो क्या होती है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आखिर होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं ना, डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनको अरेंज किया गया है, उनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, यानी ऐसी सीरीज जिसके अंदर डिफरेंट मेटल्स अरेंज करे गए हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के आधार पे। अब ये सीरीज कौन सी है, तो आपको सीरीज पता होनी चाहिए भाई, जैसे लिथियम है, ठीक है, पोटासियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है, आयरन है, लेड है, निकल है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ठीक है, अच्छा आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है और फिर लास्ट में आ जाता है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है भाई, जैसे मैंने याद कर रखी है लिथियम को ले, पोटासियम को याद कर रखा है लेकर कार, सोडियम इसका नाम ही याद रखा है मैंने, सोडियम मांगे मांगे और एल्यूमिनियम से एरोप्लेन, सोडियम मांगे एरोप्लेन, और ये जिंक से है जंग, जंग फ्री, आयरन को फ्री से जंग फ्री, और बाकियों के मैंने नाम याद रख रखे हैं भाई, लेड, निकल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहाँ तक की तो सीरीज मुझे ट्रिक से याद है, बाकी के मैंने नाम याद रख रखे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसको याद रखने के लिए कोई और ट्रिक हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और जब हम यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं ना, तो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव के अंदर बढ़ती है भाई, माइनस के अंदर। जैसे मैं वैसे तो मुझे नेगेटिव वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे -1, -2, -3 इस तरीके से बढ़ती है, नेगेटिव के अंदर बढ़ती है। और जब हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं ना, तो जो वैल्यू बढ़ती है वो पॉजिटिव के अंदर बढ़ती है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से इधर की तरफ जा रहे हैं ना, तो इधर की तरफ रिएक्टिविटी भी बढ़ती है भाई, यानी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू में बढ़ेगी ना, रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। और इधर से इधर की तरफ चलोगे तो रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी, रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, इधर की तरफ वाले जो मेटल्स होते हैं ना, सारे के सारे मेटल इधर वाले जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन करना पसंद करते हैं, ऑक्सीडेशन करना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को करना पसंद करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पसंद करेंगे। लेकिन जो इधर वाले मेटल हैं ये क्या करना पसंद करते हैं, ये रिडक्शन करना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पसंद, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं।
इसका मतलब क्लियर है कि अगर इधर वाले ऑक्सीडेशन करना पसंद कर रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, ये तो एनोड की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा था। और ये वाले एलिमेंट अगर रिडक्शन करना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैथोड की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, एक तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और एक दूसरी रिड्यूसिंग पावर, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था। तो देखो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, या फिर एजेंट का भी नाम आ जाता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह देते हैं कभी कभी। तो यहां से आपने ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो खुद तो क्या हो जाते हैं, खुद तो रिड्यूस होते हैं, यानी खुद तो रिड्यूस करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह लो या रिड्यूसिंग पावर कह लो, वो क्या होते हैं, वो दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन खुद क्या होते हैं, खुद वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद रिड्यूस होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे खुद ऑक्सीडाइज होंगे। अब यहाँ पे देखो, जब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो मेटल क्या करना पसंद कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, यानी खुद अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब इसकी तरफ हम जा रहे हैं तो ये लिथियम क्या होगा, लिथियम मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई, लिथियम क्या होगा, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग जो पावर है, रिड्यूसिंग जो पावर है वो किसकी तरफ बढ़ रही है, जब मैं हाइड्रोजन से किसकी तरफ जा रहा हूं, लिथियम की तरफ, यानी इसकी तरफ जब आप जाएंगे तो रिएक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ेगी, है ना। अब यहां देखो, अब क्या हो रहे हैं, जो पॉजिटिव वाले मेटल है वो क्या करना पसंद कर रहे हैं, रिडक्शन, तो खुद रिडक्शन कर रहे हैं तो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। अब दूसरों को अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसका मतलब वो कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे। तो ये वाले तो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, फ्लोरीन कैसा है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर वाला, इसमें उसने क्या बताया कि इनको अरेंज करो रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से। तो रिड्यूसिंग पावर कहां पे बढ़ रही थी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम लिथियम की तरफ बढ़ रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव के अंदर जितनी ज्यादा जाती जाएगी उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, सीधी सी बात है, जितनी नेगेटिव उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो इसमें देख लो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है भाई वाई की, इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, वाई की है ना, एक बार दोबारा से देख लो, हाँ वाई की सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी। तो y की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद में किसकी हो जाएगी, z की, और लास्ट में किसका आ जाएगा, x का। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन कौन सा है, YZX, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी पता होनी चाहिए भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। अब हमें क्या दी गई है, यहाँ पे कुछ रिडक्शन प्रोसेसेस दी गई हैं, हमें रिएक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें इनकी वैल्यूज की तरफ ध्यान देना है। तो इसमें कहता है कि द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल विल इंक्रीज इन ऑर्डर, यानी किस ऑर्डर में इंक्रीज होगी, सबसे कम किसकी होगी, फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो देखो रिड्यूसिंग पावर कह रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होगी, है ना, उसी की ज्यादा होगी, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव देख लो कौन सा है यहाँ पे, देखो ये रहा -2.87 सबसे ज्यादा नेगेटिव है ये वाला, यानी कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी इसकी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव देख लो कहां पे दिख रहा है सबसे ज्यादा, देखो इसी वाले केस में मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, और एक इस वाले केस में सबसे ज्यादा दिख रहा है, यानी पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए, यानी इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई सा होगा, है ना। अब आगे देख लो, जब सबसे ज्यादा इसकी होगी तो इससे नीचे कौन सा होगा, इससे नीचे होगा ये -2.36 वाला, यानी मैग्नीशियम होगा। तो देखो सेकंड वाले में मैग्नीशियम है, इस वाले में निकल है, यानी ये सी वाला तो गलत हो गया, ऑप्शन बी हमारा ठीक हो गया। तो ये हमारा आगे की देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कहता है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ। अब यहाँ पे कुछ एक मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसने दे रखी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन सभी की वैल्यू। एक तो लिथियम पॉजिटिव ओब्लिक में लिथियम है, दूसरा जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक में जिंक है, तीसरा H पॉजिटिव ओब्लिक में हाइड्रोजन है, और लास्ट हमारे पास में Ag पॉजिटिव ओब्लिक में सिल्वर है। तो लिथियम की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है -3.05, और जिंक की दे रखी है -0.762, हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है 0.00 दे रखी है,
और सिल्वर की कितनी दे रखी है 0.80 0.80। तो अब उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम था। क्यों था, क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिव में बढ़ते जा रहे हैं रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जा रही है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता जा रहा है। तो इनमें ये देख लो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वही स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब लिथियम क्या हो जाएगा, क्योंकि लिथियम की ही सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कली मेटल्स इज, कहता है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने कौन सा बताया था, अभी अभी लिथियम ही बताया था, है ना, वही था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि एल्कली मेटल्स हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सीधी सी बात है इनकी इनका क्या होगा, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। हेंस दे बिहेव एज गुड, देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इनका क्या है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे। देखो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब था टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, यही मतलब था। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना कौन पसंद कर रहे थे, जिनकी वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में थी, और जिनकी वैल्यू नेगेटिव में थी वो क्या बिहेव कर रहे थे, रिड्यूसिंग पावर यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनकी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो अभी अभी आपको बताया था कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारा, फ्लोरीन है, क्योंकि ये सबसे नीचे आ रहा था, देखो किस तरीके से, आयोडीन था, फिर ब्रोमीन था, फिर क्लोरीन था, और फिर फ्लोरीन था, तो सबसे नीचे यही था, है ना। और मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम था। फ्लोरीन क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों है भाई। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखो कि इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, कि इसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा नीचे आ रही थी, देखो यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा, देखो फ्लोरीन की वैल्यू सबसे नीचे आ रही है, यानी यहाँ पे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे थे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही थी, इसीलिए तो ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, सीधी सी बात है, तभी तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इसीलिए ये क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है, देखो जिनकी भी वैल्यू नेगेटिव के अंदर होती है ना, जिनकी भी वैल्यू जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर होती है, वही केवल क्या कर सकते हैं, वही केवल डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, या फिर कह लो उनको लिबरेट कर सकते हैं, लिबरेट का मतलब होता है निकलना, यानी हाइड्रोजन गैस को या तो वो निकाल सकते हैं या डिस्प्लेस कर सकते हैं। कौन से मेटल निकाल सकते हैं, जिनकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, ठीक है। और नेगेटिव में कौन कौन से थे, ले, कर, कार, सोडियम, मांगे, एरोप्लेन, जंग, फ्री, लेड, निकल, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से इधर वाले सभी क्या हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू के हैं, तो यही केवल डिस्प्लेस करवा सकते हैं हाइड्रोजन को। तो इनमें देख लो कौन कौन से, देखो सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, लेकिन गोल्ड नहीं है, देखो गोल्ड यहाँ पे, गोल्ड कहीं पे भी नहीं है, तो केवल गोल्ड इसको डिस्प्लेस नहीं करवा सकता, कैन नॉट, नहीं वाला पूछा था उसने, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द मेटल दैट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर और एनी ऑफ इट्स कंपाउंड। तो फिर से उसने वही पूछा है कि कौन डिस्प्लेस नहीं करवा सकता, तो केवल वो मेटल नहीं करवा सकते जिनकी वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। और पॉजिटिव में किन किन की वैल्यू थी, देखो कॉपर था, सिल्वर था, गोल्ड था, मरकरी था, है ना, और फिर उसके बाद में क्या था, आयोडीन था, फिर ब्रोमीन था, क्लोरीन था, फ्लोरीन था। तो ये वाले जितने भी मेटल है ना, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में है, वो डिस्प्लेस नहीं करवा सकते हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे देख लो कौन सा मेटल है भाई, देखो मरकरी है, ये रहा,
एल्यूमिनियम, लेड और आयरन इनमें नहीं है, तो ये तो डिस्प्लेस करवा देंगे लेकिन मरकरी डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो कौन लिबरेट करवा सकता है, जिनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया नेगेटिव में किन की वैल्यूज है, देखो कॉपर, कॉपर की वैल्यू तो नहीं होगी भाई, कॉपर की वैल्यू तो पॉजिटिव में होती है, सिल्वर की वैल्यू भी पॉजिटिव में होती है, गोल्ड की वैल्यू भी पॉजिटिव में होती है, लेकिन जिंक की वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में होती है, केवल इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो यही लिबरेट करवा सकता है केवल हाइड्रोजन को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए भाई, उसमें ना आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मेटल विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहता है कि इनमें से किसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता, वही होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लूज करना कौन पसंद कर रहे थे, जिनकी वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में थी। तो यहाँ पे देख लो किसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब देखो क्या है, देखो हम यहाँ पे सीरीज लिख देते हैं दोबारा से, ले कर, कार, सोडियम, मांगे, एरोप्लेन, जंग, फ्री, लेड, निकल, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो इन सभी की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है। तो इसने पूछा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू किसकी होगी, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन करना पसंद कौन करेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी तरफ जब तुम जाओगे ना, तो सभी मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करना पसंद करते हैं। तो इधर की तरफ जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है, तो देखो लिथियम कहाँ आ रहा है, लिथियम सबसे टॉप पे आ रहा है। गोल्ड कहाँ आ रहा है, गोल्ड तो इसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ आएगा। पोटासियम कहाँ आ रहा है, देखो पोटासियम इसके नीचे आ रहा है। एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम इसके पीछे है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी हो जाएगी, लिथियम की हो जाएगी भाई। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू उसने पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कि इनमें से सबसे ज्यादा कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से थे, जो दूसरों को क्या कर रहे थे, दूसरों को क्या कर रहे थे भाई, दूसरों को तो रिड्यूस कर रहे थे, और खुद क्या हो रहे थे, खुद क्या हो रहे थे, खुद हो रहे थे ऑक्सीडाइज, खुद हो रहे थे ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज करना कौन पसंद करते थे, जिनकी वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में थी, है ना। और नेगेटिव वाले कौन कौन से एलिमेंट थे, तो लिथियम, है ना, ले कर, कार, सोडियम, मांगे, एरोप्लेन, जंग, फ्री, लेड, निकल, हाइड्रोजन, है ना, यहीं तक थी। तो इन सभी की वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में थी, इन सभी की वैल्यू नेगेटिव में थी। तो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो कौन सा था हमारा, लिथियम था, ये तो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था। बाकी सभी इससे क्या है, कमजोर है। तो यहाँ पे देख लो लिथियम है, लिथियम के नीचे कौन सा है, देखो सोडियम, देखो सोडियम यहाँ पे आ रहा है। फिर कौन सा है, एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम और भी इसके कम आ रहा है। और गोल्ड कौन सा हो जाएगा, गोल्ड तो भाई यहाँ पे जाएगा कहीं पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कहाँ पे जाएगा, देखो पहले कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है ना, कहीं पे यहाँ पे गया है पॉजिटिव वालों में। तो उसने वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो वीकेस्ट कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा ना भाई, ये गोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो गोल्ड ही है। बाकी सभी तो ऑक्सीडाइज मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। स्ट्रॉन्ग तो ये है, लेकिन ये भी तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। सबसे कमजोर कौन होगा, गोल्ड ही होगा। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कहता है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और कहता है कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, गलत कौन सी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में, इट शोज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट। ये तो बिल्कुल सही है भाई, यानी इसने तो फॉल्स पूछा है, तो ये तो राइट है। ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, राइट है ये तो, है ना। दूसरी वाली देखो, इट डज नॉट कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, ये गलत है भाई, क्योंकि वो तो करता था, इसने तो मना कर दिया, लेकिन वो तो कर रहा था, मुझे बता रहा था कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन उसने गलत वाला ही पूछा है, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी भाई, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्या कहता है, इट कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल कर रहा था ये तो, ठीक है भाई। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एलिमेंट, ये भी ठीक है क्योंकि वो बीच में ही प्लेस था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भाई, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू।